जब आपका लोगों ने कुंडली खंगाला, कह ले हिंदी भाषा में, तो पता चला कि आप पे 4 FIR हैं। आपकी डिग्री भी ज्यादा लंबी दूर की नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? 10वां पास है जी, इसमें कोई शक न है। हाँ। और FIR की जहाँ तक बात है, हाँ। कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है जिसमें हत्या हुआ है, हाँ। या ये आपके वाले रेप केस है या आपके डकैती का है। ठीक है। साधारण केस 323-24 का मामला है। हाँ। एक 307 भी आपको 307, हाँ एक है। हाँ। एक नेता जो सामा साहब अब RJD में आ गए हैं, वो यहाँ प्रचार प्रसार करने भी आएंगे, लग ऐसा रहा है। आपको क्या लगता है? वो सामा साहब आवे, हाँ। उनका स्वागत है। मेरा बेटा भतीजा दाखिल है, हाँ। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, हाँ। आवे करे, लेकिन यहाँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। में 4 जगह पे उपचुनाव चल रहा है और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो है बेलागंज। बेलागंज में खेला होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग कहते हैं कि बेला में कोई झमेला नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बेला में खेला होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा जनाधार दिख रहा है तीनों पार्टियों का, जदयू, राजद और तीसरी पार्टी जनसुराज। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं वोट आएगा तो वो बेलागंज में आएगा। हमारे साथ अमजद मुखिया जी हैं, जनसुराज के कैंडिडेट। अमजद जी, अब तो बस आप इतने दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद चुनाव वोटिंग हो जाना है, अभी तक क्या निचोड़ निकल के आया है? सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने आए, और हाँ। अभी तक जो है निचोड़ जो है आप देख रहे हैं सब जगह घूम करके, अभी तक तो निचोड़ निकल के आ रहा है कि कम से कम अगर आज चुनाव हो जाता है तो हम आपके 30 से 35 हज़ार वोट से जीतेंगे। 30 से 35 हज़ार। अच्छा चलिए इस पे आते हैं हम। उससे पहले आ जाते हैं कि प्रशांत किशोर का भाषण लोग याद कर रहे हैं हर जगह का, कि हम ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, हमसे ज़्यादा काबिल होगा। जब आपका लोगों ने कुंडली खंगाला, कह ले हिंदी भाषा में, तो पता चला कि आप पे 4 FIR हैं। आपकी डिग्री भी ज्यादा लंबी दूर की नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? 10वां पास है जी, इसमें कोई शक न है। हाँ। और FIR की जहाँ तक बात है, हाँ। कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है जिसमें हत्या हुआ है, हाँ। या ये आपके वाले रेप केस है या आपके डकैती का है। ठीक है। साधारण केस 323-24 का मामला है। हाँ। एक 307 भी आपको 307, हाँ एक है। हाँ। एक है। हाँ। तो वो ऐसा है कि हम जा रहे थे, हाँ। लोजप्पा से चुनाव लड़े थे, उस टाइम में हम जा रहे थे, सुरेंद्र यादव का आदमी जो है ये किया, गोली चलाया, हाँ। काउंटर हुआ है वहाँ पे, हाँ। लेकिन उनका सत्ता था वहाँ पे, हाँ। FIR हम ही पे हुआ था, और दोनों तरफ हुआ, हाँ। 12 आदमी उसमें मुदाले। हाँ। तो आपको लगता है कि कैंडिडेट का पढ़ा लिखना होना जरूरी है या नहीं? अब देखिए, कैंडिडेट को पढ़ा लिखना अगर जरूरी है, हाँ। तो ये तो पूछना चाहिए आपको राबड़ी देवी से, हाँ। ये पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से, हाँ। कि आप राबड़ी देवी यहाँ के मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव डिप्टी CM रहे, हाँ। उन लोग से पूछना चाहिए कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं। चलिए, अब यहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप पे आरोप है और सब लोग ये कॉमन आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान समाज को आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें ये चीज है कि हाँ 60-70% मुसलमान आपके साथ आ गया। आप ये बताइए, इस सवाल सुन लीजिए, आपके साथ मुस्लिम समाज छोड़कर कौन सा समाज है जिसके बदौलत आप कह रहे हैं कि आप 30,000 वोट से जीत जाएंगे? आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज मेरे पास अभी फिलहाल 90% है, हाँ। और उसके बाद, हाँ। कोई ऐसा समाज देख लीजिए, यादव समाज भी हम बता रहे हैं, हाँ। कि कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ मेरा वोट नहीं है, हाँ। हर एक समाज, हर एक, हाँ, सारे लोग वोट दे रहे हैं, हाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं कि हमको एक समाज ज़्यादा वोट नहीं दे रहा है, कुशवाहा नहीं दे रहा है, या ये पचपौनिया समाज नहीं दे रहा, सारे लोग दे रहे हैं। आपने कहा 90% मुसलमान वोट है। मुसलमान के एक नेता जो सामा साहब अब RJD में आ गए हैं, वो यहाँ प्रचार प्रसार करने भी आएंगे, लग ऐसा रहा है। आपको क्या लगता है? वो सामा साहब आवे, हाँ। उनका स्वागत है। मेरा बेटा भतीजा दाखिल है, हाँ। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, हाँ। आवे करे, लेकिन यहाँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगता कि उनके आने से वोट नहीं, कहीं कोई खिसकेगा नहीं, वोट खिसकने वाला नहीं। इस आदमी से इतना उब गया है लोग कि वोट यहाँ खिसकने वाला नहीं। यहाँ लड़ाई किससे है? RJD लड़ाई, देखिए, लड़ाई RJD बनाम नहीं, जनसुराज बनाम जदयू। आपका ये कॉन्फिडेंस का वजह बताते जाएं। आखिरी छोटा सा सवाल है, आप देख लीजिए, आप, हाँ। सुरेंद्र यादव या उनका बेटा के साथ आप जाके इंटरव्यू लीजिए, हाँ। हमको लगता है 10-20 आदमी साथ में नहीं रहता। जनता के साथ गांव में जब हमसे ले रहे हैं इंटरव्यू, तो उनके साथ भी घूम करके देख लीजिए, आप खुद ही पता चल जाएगा कि उनके साथ कितने लोग हैं, नहीं है। आज हमको लगता है कि दोनों 50-50 ज़्यादा समाज में बांट लिया लोग। चलिए, कैमरे जनता है कहाँ, कैमरे पे रिकॉर्ड आपसे करवा लेते, कितना वोट आपको आसपास में आएगा? हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो है वोट, हाँ। चुनाव के दौरान जब हमारा वोटिंग जब गिनती होगा, हाँ। तो 70 से 80 के बीच में लाएंगे। चलिए, 70-80 हज़ार वोट लाएंगे, और हाँ, मुस्लिम समाज 90% है। बाकी आपको अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में